नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हाथों के बारे में और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इनके हाथों में। तो सबसे पहले बात करेंगे शेप की। रेक्टेंगुलर शेप का हाथ है ऐसे व्यक्ति का, और इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति डे ड्रीमर होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का इनके अंदर अभाव होता है। एक साथ में ही बहुत सारी चीज़ें इनको करनी होती है, लेकिन सफल नहीं हो पाते। खुद का फ़ायदा देखने की कोशिश ज़्यादा करते हैं ऐसे व्यक्ति। थोड़े हार्ड वर्किंग कम नेचर रहता है, इस वजह से कभी कभार सफलता कम मिलती है। दूसरी बात हम देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट वो है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा ये देखिए, ऐसी भाग्य रेखा है, पतली है, छोटी है और लेट शुरू हो रही है भाग्य रेखा। तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति का भाग्योदय लेट होगा, और उससे पहले व्यक्ति अपने परिवार के ऊपर डिपेंड रहता है या फिर कोई परिवार का बिजनेस चलाता है, इस तरह से होता है। इस हाथों में पतली भाग्य रेखा दर्शाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन कुछ अच्छे साइन हैं इस हाथों में जो इस दोष को पूरा कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा की ये दो ब्रांच निकल रही है, एक गुरु पर्वत से होते हुए दूसरी तरफ पूरे हाथ की दूसरी कोने तक चली जा रही है, और एक ब्रांच शनि उंगली और गुरु की उंगली के बीच में जा रही है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत ही साफ होते हैं, जिनकी ऐसी दो ब्रांच निकल रही है, एक जा रही है दोनों उंगलियों के बीच में और एक गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। ऐसे व्यक्ति आदर्श प्रेमी रहते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं दिल से निर्णय लेते हैं। इनके दिमाग और दिल में अगर कॉन्ट्रास्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति दिल को चूज़ करते हैं, और इस वजह से ही बहुत सारे लोग इन व्यक्तियों को धोखा देते हैं। खास करके मनी रिलेटेड मैटर में इनको फंसाते हैं, उधार लेते हैं, कोई चीज़ें वापस नहीं करते, पैसों में इन्हें डुबा देते हैं। अक्सर इन लोगों को पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन इनका नेचर ही इतना साफ होता है कि ये कुछ कर नहीं पाते। लेकिन एक जो हृदय रेखा की ब्रांच, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ये ब्रांच बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से ही हृदय के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। मतलब इमोशनली इतने भी ज़्यादा भावनाओं में बह नहीं जाते कि अपनी इकोनॉमिक एडवांटेज उन्हें पता नहीं चले। कभी कभार ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ इनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, कहाँ ये ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इसलिए ये बैलेंस करने के लिए इकोनॉमिक और इमोशनल नेचर और प्रैक्टिकल नेचर को बैलेंस करने के लिए ये रेखा बहुत ही अच्छी मानी गई है हमारे शास्त्रों के अनुसार। उसके बाद हम देखेंगे कि जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा पे सबसे बेहतरीन अगर साइन कोई दिख रहा है तो वो है यहाँ पे मछली का साइन। मछली का साइन आप सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। ये आपको बहुत ज़्यादा धन दिलाएगा। आपकी जीवन जिस समय में ये मछली का चिन्ह डेवलप हो रहा है, उस समय में आपका जीवन आपके सबसे अत्युच्च लेवल पे रहेगा। सबसे ज़्यादा आपको खुशी तब मिलेगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, पर्सनल लाइफ भी आप अच्छा करोगे, प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा करोगे। तो ऐसा चिन्ह, मछली का चिन्ह इन व्यक्ति के जीवन रेखा पे मौजूद होता, ये एक राजयोग का लक्षण है। हर किसी के हाथों में या फिर जीवन रेखा पे मछली का चिन्ह नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं मंगल पर्वत। ये जो स्टार्ट है जीवन रेखा की, ये मंगल पर्वत का स्थान है, वो दबा हुआ है जीवन रेखा में। जीवन रेखा भी शुरुआती में अच्छी खासी डेवलप नहीं हो रही। ये दिखाता है कि व्यक्ति थोड़ा कम एग्रेसिव नेचर का है, शांति प्रिय इंसान है व्यक्ति। प्रैक्टिकलिटी उसे समझ में आती है, कहाँ एग्रेशन दिखाना कहाँ नहीं दिखाना, ऐसे व्यक्ति को समझ में आता है। और ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति का बचपन इतना अच्छा नहीं गुजरा। उसके साथ जीवन रेखा का ये पार्ट देखिए, फेंट हो रहा है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ समय के लिए, तकरीबन 25 to 35 की एज में, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ
ज़्यादा अच्छी नहीं रही, थोड़ी कम अच्छी रही है, लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी आएगी वो बेहतरीन रहेगी उनकी लाइफ में। और एक बात है, शुक्र पर्वत के ऊपर एक निशान डेवलप हो रहा है, ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा। ये देखिए, यहाँ से एक रेखा निकलकर इस तरफ जा रही है अंगूठे के नीचे से। ये अशुभ चिन्ह है इस हाथों में, पूरी तरह से तो डेवलप नहीं हुई, लेकिन ये शुक्र पर्वत के दोष दिखाता है। इस समय में कोई सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है, या फिर संतान होने में आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको एडिक्शन हो सकती है कोई चीज़ की, और जिस वजह से आपका इकोनॉमिक और पर्सनल लॉस होता है। शनि पर्वत पे भी इन हाथों में 2 क्रॉस दिख रहे हैं, एक यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है और दूसरा इस जगह पे क्रॉस दिख रहा है। ये दर्शाता है कि पर्सनल लाइफ में आपका एक्सीडेंट हो सकता है, बार बार एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक्सीडेंट की वजह से आपको बुरी चोट भी लग सकती है, या फिर हम प्रोफेशनल लेवल पे देखें, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर प्रोफेशन स्टार्ट करने के बाद अचानक से कोई अड़चन आ जाती है ऐसे व्यक्तियों में, और उनको वो एक्टिविटी रोकनी पड़ती है। कोई भी नया काम पर्सनल प्रोफेशनल लेवल में शुरू करने के बाद अचानक से दिक्कत आ जाती है और वो काम सफल नहीं हो पाता। जिन व्यक्तियों में मस्तिष्क रेखा इस तरह से पूरी डेवलप हो रही हो, सीधी तरह से जा रही हो, हाथों की दूसरी साइड में जा रही हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, सोच विचार करके निर्णय लेने वाले होते हैं। लेकिन उसकी एक ब्रांच अगर मंगल पर्वत की तरफ जा रही है तो ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, खुद का स्वार्थ देखना ऐसे व्यक्ति को आता है। और ये इस तरह से ये जो मस्तिष्क रेखा बन रही है, ये सबसे बढ़िया काम करती है जो व्यक्ति व्यापारी होते हैं, या फिर जिनकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से है, उन्होंने व्यापार एज अ प्रोफेशन चूज करना चाहिए। उसके बाद इनके चंद्र पर्वत पे मछली का चिन्ह बन रहा है। ये बहुत ही लकी साइन है और रेयर साइन है। ये व्यक्ति को फॉरेन कंट्री से मिलने वाला धन लाभ के बारे में बताता है। व्यक्ति की फॉरेन टूर्स भी ज़्यादा होगी और वहाँ से इनको धन लाभ भी होगा। ये मछली का चिन्ह ये दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही क्लियर होती है, थिंकिंग अच्छी रहती है, इस वजह से इनको भाग्य लाभ होगा उनका और किस्मत खुलेगी। धन्यवाद दोस्तों।